बहुत पुराने दौर की बात है। एक पुराने गांव की कच्ची बस्ती में एक मोची रहता था जिसका नाम समीर था। समीर की जिंदगी बहुत सीधी लेकिन बहुत मुश्किल थी। मिट्टी से बने छोटे से घर में वो अपनी बीवी हिना और 4 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का सूरज निकलता तो समीर काम पर बैठ जाता, हाथ में पुराने औजार, सामने फटे हुए जूते और दिल में सिर्फ एक सोच, आज बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम हो जाए। मगर हर दिन ऐसा नहीं होता था। कभी पूरा दिन गुजर जाता और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का खाना ला सके। उसके बच्चे अक्सर उसकी तरफ देखते, उनकी आंखों में भूख भी होती और उम्मीद भी। अब्बू, आज कुछ अच्छा खाना मिलेगा? एक छोटी सी आवाज पूछती। समीर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट जाता। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, वो प्यार से कहता। हिना, उसकी बीवी, हर मुश्किल में उसका साथ देती। कभी अपने भूख छुपा लेती, कभी बच्चों को तसल्ली देती और कभी चुपके से आंसू पोंछ लेती। मगर इस घर की एक अजीब बात थी, यहाँ शिकायत कम होती थी और शुक्र ज्यादा। हर रात जब सब सो जाते, समीर घर के बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूं, तू बस अपना करम कर दे। उसकी आंखों में थकान होती, मगर उम्मीद कभी नहीं मरती थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था, लेकिन उसकी शाम बिल्कुल अलग होने वाली थी। समीर शाम तक काम करता रहा और फिर धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। आसमान पर सूरज ढल रहा था, लाल रोशनी जमीन पर फैल रही थी और रास्ता अजीब सा सुनसान लग रहा था। हवा तेज चल रही थी और अचानक दूर से एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी जंगली जानवर की चीख। समीर रुक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक और चीख, इस दफा और करीब। समीर समझ गया कि अगर वो यहां रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। वो फौरन भागना शुरू हो गया। उसके कदमों की रफ्तार तेज होती गई, सांस फूल रही थी और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। कुछ दूर भागने के बाद उसे एक पहाड़ी नजर आई और उस पहाड़ी के दामन में एक अंधेरी सी गुफा। समीर सीधा उसकी तरफ दौड़ा और बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर से ज्यादा महफूज लग रहा था। समीर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और गहरी सांस लेने लगा। कुछ लम्हों तक सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। गुफा के अंदर कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस रोशनी के साथ कुछ आवाजें, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। समीर का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। यहां कौन हो सकता है, उसने सोचा। वो बहुत आहिस्ता कदम उठाता हुआ आवाज की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा था, मगर उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने जो देखा उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। 2 अजीब सी मखलूक, इंसान जैसी लेकिन इंसान नहीं, गुफा के अंदर बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। समीर फौरन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका जिस्म कांप रहा था, मगर उसने अपनी सांस रोक ली और उनकी बातें सुनने लगा। वो खजाना अब भी महफूज है, एक ने गहरी आवाज में कहा। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कोई इंसान उस तक कभी नहीं पहुंच सकता। समीर की आंखें फैल गईं। खजाना? उसका दिल जोर से धड़का। वो और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। पहली मखलूक बोली, उस खजाने तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसके पास वो खास लिबास और अंगूठी हो। दूसरी ने हैरानी से पूछा, मगर वो चीजें तो अब इंसानों के पास है। बिल्कुल, पहली ने कहा, एक बादशाह के महल में। समीर का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे लगा जैसे किस्मत उसके सामने एक नया रास्ता खोल रही हो। मगर फिर एक और बात हुई जिसने उसकी सांसों को रोक दिया। लेकिन असली राज अब भी छुपा हुआ है, पहली आवाज ने धीरे से कहा। दूसरी ने पूछा, कौन सा राज? और जैसे ही वो जवाब देने लगी, समीर और करीब झुक गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये बात उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।
गुफा के अंधेरे में छुपकर बैठा समीर अपनी सांस तक रोककर उन अजीब मखलूक की बातें सुन रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उन्हें उसकी आवाज न सुनाई दे जाए। कौन सा राज? दूसरी मखलूक ने फिर पूछा। पहली ने धीरे से कहा, वो जादू भरी शीशी जिसमें एक ताकतवर जिन कैद है। समीर की आंखें फैल गईं। जिन? उसने दिल ही दिल में सोचा। उस शीशी में ऐसी कुव्वत है जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है, पहली आवाज ने कहा। दूसरी ने हैरानी से पूछा, मगर वो शीशी कहाँ है? पहली मखलूक ने जवाब दिया, समंदर के किनारे एक तन्हा सफेद दरख्त के पास पानी के अंदर छुपी हुई है। समीर का दिमाग तेजी से चलने लगा। अब उसके पास 3 राज थे, खजाना, लिबास और अंगूठी, और वो जादू भरी शीशी। उसने खुद से कहा, अगर मैं ये शीशी ढूंढ लूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों मखलूक उठकर अंधेरे में गायब हो गईं। गुफा फिर से खामोश हो गई। समीर ने धीरे से अपनी जगह से झांका और जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो वो आहिस्ता से बाहर निकल आया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर डर के साथ साथ उम्मीद भी पैदा हो चुकी थी। उस रात समीर ने घर जाकर कुछ नहीं बताया, मगर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। हिना ने महसूस किया, लगता है आज कुछ अलग बात है, लेकिन समीर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बस दुआ करो, अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, समंदर, सफेद दरख्त और वो शीशी। अगले दिन सुबह समीर जल्दी उठ गया। उसने अपने पास बची हुई छोटी सी जमा पूंजी निकाली और सीधा बाजार चला गया। वहां से उसने एक बड़ा सा मछली पकड़ने का जाल खरीदा। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, समीर, तुम मोची हो, ये जाल किस लिए? समीर हल्का सा मुस्कुराया, बस एक कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद समीर ने लंबा सफर शुरू किया। दिन भर चलता रहा। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, मगर उसके दिल में एक ही चीज थी, उम्मीद। हर कदम पर वो दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये रास्ता सही है तो मेरी मदद फरमा। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो समंदर के किनारे पहुंच गया। समंदर का मंजर देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। लहरों की आवाज, ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ पानी। मगर उसकी नजर सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, वो सफेद दरख्त। वो इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजर एक तन्हा दरख्त पर जाकर रुकी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने गुफा में सुना था। समीर का दिल जोर से धड़का। यही है, उसने धीरे से कहा। वो दरख्त के पास गया और बिना वक्त जाया किए अपना जाल पानी में फेंका। पहली बार कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ कुछ घास और छोटी मछलियां। समीर ने गहरी सांस ली और दोबारा कोशिश की। दूसरी बार फिर कुछ नहीं, तीसरी बार फिर भी कुछ नहीं। सूरज ढलने लगा और समीर के चेहरे पर थकान और हल्की सी मायूसी नजर आने लगी। शायद मैं गलत था, उसने सोचा, मगर फिर उसने अपने बच्चों के चेहरे याद किए, उनकी भूख, उनकी उम्मीद, और उसका दिल फिर से मजबूत हो गया। नहीं, एक और कोशिश। उसने जाल दोबारा फेंका। इस दफा जाल कुछ ज्यादा भारी महसूस हुआ। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे जाल को बाहर खींचने लगा। जाल भारी होता जा रहा था, जैसे उसमें कुछ बड़ा फंसा हो। आखिरकार जब जाल बाहर आया तो उसमें एक पुरानी, धूल से भरी हुई बंद शीशी थी। समीर की आंखें चमक उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही है, उसने धीरे से कहा। उसने लरजते हुए हाथों से शीशी उठाई और उसे साफ किया। ढक्कन पुराना और जंग लगा हुआ था। समीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से उसे खोल दिया, और जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक स्याह धुआं निकलना शुरू हो गया, जो धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। समीर पीछे हट गया। उसकी आंखों में खौफ था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। धुआं घना होता गया और फिर उसने एक शक्ल इख्तियार करनी शुरू की, एक बहुत बड़ा, खौफनाक और ताकतवर जिन। समीर की सांसें रुक गईं। उसने जिंदगी में पहली दफा ऐसा मंजर देखा था। जिन ने अपनी आंखें खोली, जो आग के शोले जैसी चमक रही थीं, और जोर से हंसा। आखिरकार मैं आजाद हो गया। समीर का जिस्म कांप गया। जिन ने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, इंसान, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा।
समीर की आंखों में उम्मीद की चमक आई, मगर अगला जुमला सुनते ही उसका खून जम गया। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। समीर के होठों पर लफ्ज जम गए, उसका दिमाग सुन्न हो गया और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अब क्या होगा। समंदर के किनारे खड़ा समीर उस खौफनाक जिन के सामने बिल्कुल खामोश हो गया था। उसका जिस्म कांप रहा था, सांस तेज हो चुकी थी और दिमाग जैसे काम करना भूल गया था। जिन की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। इंसान, वो गरजदार आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। समीर के होठों पर लफ्ज ही नहीं आ रहे थे, मगर उसे समझ आ गया था, अगर उसने अब होशियारी ना दिखाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे अक्ल दे। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर समीर ने धीरे से आंखें खोली और अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, ठीक है, अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं कबूल करता हूं। जिन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन समीर ने बात जारी रखी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जिन मुस्कुराया, बोलो क्या चाहते हो। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम समंदर की गहराई से वो सुनहरी शीशी निकाल कर लाओ जिसमें एक खास शिफा है। जिन ने आंखें तंग की, ये तो बहुत आसान काम है, वो बोला, और फिर एक पल में वो धुआं बना और तेज रफ्तार से समंदर के अंदर गायब हो गया। समीर वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इस दफा उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक प्लान भी था। कुछ ही लम्हों बाद समंदर की लहरें तेज हो गईं और फिर जिन वापस जाहिर हुआ। उसके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी शीशी थी। ये लो, जिन ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। समीर ने शीशी ले ली। उसके हाथ अब भी लरज रहे थे, मगर उसका दिमाग अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने जिन की तरफ देखा और धीरे से बोला, एक बात समझ नहीं आई। जिन ने भौएं चढ़ाई। क्या? समीर ने कहा, तुम इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, तो फिर तुम इतनी छोटी सी शीशी में कैसे बंद हो गए थे? जिन जोर से हंसा। तुम इंसान बहुत नादान हो, वो बोला। मैं जब चाहूं अपनी शक्ल बदल सकता हूं। समीर ने सर हिलाया, जैसे उसे यकीन ना हो। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, वो बोला। जिनका गुरूर जाग उठा। तुम देखना चाहते हो? उसने गरज कर पूछा। समीर ने फौरन जवाब दिया, हाँ, अगर तुम दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। जिन ने फख्र से अपना सीना ताना और बोला, देखो अब मैं कैसे उस शीशी में समाता हूं। यह कहकर वो फौरन सियाह धुआं बना और धीरे धीरे उस पुरानी शीशी के अंदर घुसने लगा। समीर की नजरें उस पर जम गईं। जैसे ही जिन पूरी तरह शीशी के अंदर गया, समीर ने बिना एक पल जाया किए ढक्कन जोर से बंद कर दिया। अब देख, समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शीशी के अंदर से जिन की जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी। ये क्या किया तुमने? मुझे बाहर निकालो। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। समीर के चेहरे पर पहली दफा डर की जगह हिम्मत और यकीन नजर आ रहा था। तुम जैसे जालिम को आजाद रहने का कोई हक नहीं, समीर ने सख्ती से कहा। जिन अंदर से चिल्लाता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर समीर ने एक न सुनी। उसने शीशी को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। शीशी हवा में घूमी और फिर छपाक की आवाज के साथ पानी में गायब हो गई। समीर ने गहरी सांस ली, जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, वो सुनहरी शीशी जिसमें शिफा मौजूद थी। समीर ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके दिल में अब एक नई रोशनी थी, एक नई उम्मीद और एक नया इरादा। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। समीर ने वक्त जाया नहीं किया और फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया, जहां बादशाह का महल था। सफर लंबा था, मगर इस दफा उसके कदमों में थकान नहीं थी।
बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो अपनी तकदीर के करीब होता जा रहा है। कई घंटों बाद आखिरकार वो शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। बड़ा शहर, ऊंची दीवारें और बेहतरीन महल। समीर ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था, मगर वो रुका नहीं। वो सीधा महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां पहरे पर खड़े सिपाही ने उसे रोका। रुको, कहां जा रहे हो? समीर ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं। सिपाही हंस पड़ा। तुम? एक मोची बादशाह से मिलेगा? मगर समीर ने पूरे यकीन से कहा, मैं उसके बेटे के लिए शिफा लेकर आया हूं। ये सुनकर सिपाही की मुस्कुराहट धीरे धीरे खत्म हो गई और उसने गौर से समीर को देखा। महल के दरवाजे पर खड़े सिपाही अब समीर को गौर से देख रहे थे। उनके चेहरों पर पहले वाली हंसी अब गायब हो चुकी थी। तुम कह रहे हो तुम शहजादे के लिए शिफा लाए हो? एक सिपाही ने शक भरी आवाज में पूछा। समीर ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, हां, और अगर इजाजत मिले तो मैं अपनी कोशिश करना चाहता हूं। सिपाही कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने दूसरे सिपाही की तरफ देखा और धीरे से कहा, इसे अंदर ले चलो। कुछ देर बाद समीर महल के अंदर था। ऐसे शानदार मंजर उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ऊंची दीवारें, चमकदार फर्श और हर तरफ सोना ही सोना। मगर समीर का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपना मकसद। उसे सीधा दरबार में ले जाया गया। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर फिक्र और दासी साफ नजर आ रही थी। समीर ने आगे बढ़कर अदब से सर झुकाया। बादशाह ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। समीर ने अर्ज किया, मैं एक आम मोची हूं, लेकिन मैं आपके बेटे के लिए शिफा लेकर आया हूं। दरबार में हल्की सी खुसफुस फैल गई। कुछ लोग हंसने लगे। बड़े बड़े हकीम नाकाम हो चुके हैं और ये मोची इलाज करेगा, किसी ने धीरे से कहा। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। फिर समीर से बोला, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? समीर ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। बादशाह कुछ पल के लिए सोचता रहा। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। दरबार में खामोशी छा गई। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बादशाह की आवाज और सख्त हो गई। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर दरबार में सब लोग चुप हो गए, मगर समीर ने बिना डरे कहा, मैं कबूल करता हूं। कुछ देर बाद समीर को शहजादे के कमरे में ले जाया गया। कमरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहजादा बिस्तर पर बेहरकत पड़ा था। उसका चेहरा पीला, सांसें हल्की, जैसे जिंदगी धीरे धीरे उसे छोड़ रही हो। समीर का दिल भर आया, मगर उसने खुद को संभाला। सब लोग बाहर चले जाएं, उसने धीरे से कहा। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, मगर बादशाह के इशारे पर सब बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ समीर और बीमार शहजादा थे। समीर ने अपनी जेब से वो सुनहरी शीशी निकाली, उसे धीरे से खोला और अंदर से निकलने वाली रोशनी को देखा। उसने अल्लाह का नाम लिया और बहुत एहतियात से उस शीशी का पानी शहजादे के जिस्म पर लगाना शुरू किया। कुछ लम्हों तक कुछ नहीं हुआ। समीर की सांसें रुक सी गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, उसने धीरे से कहा। और फिर अचानक एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। शहजादे के हाथ हिले, उसकी सांसें तेज होने लगीं और धीरे धीरे उसका चेहरा रंग वापस लेने लगा। समीर की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कुछ ही पलों में शहजादे ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से उठकर बैठ गया। समीर ने फौरन दरवाजा खोला और बाहर खड़े लोगों को बुलाया। बादशाह तेज कदम से अंदर आया और जैसे ही उसने अपने बेटे को जिंदा और सेहतमंद देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो फौरन आगे बढ़ा और अपने बेटे को गले लगा लिया। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग हैरान थे कि जो काम बड़े बड़े हकीम न कर सके वो एक मोची ने कर दिखाया। बादशाह ने समीर की तरफ देखा और कहा, आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी से ना हो सका। मांगो, क्या चाहते हो? समीर ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी नजर महल की दीवार पर लटके एक पुराने लिबास पर पड़ी और फिर बादशाह की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी पर। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे सिर्फ ये लिबास और ये अंगूठी चाहिए। दरबार में फिर से खुसफुस होने लगी। ये कैसी अजीब दरखास्त है। लोग हैरान थे। बादशाह भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। उसने फौरन वो लिबास उतरवाया और अपनी अंगूठी भी निकालकर समीर को दे दी। साथ ही उसे सोना और इनाम भी दिया। समीर ने शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया। उसके हाथ में अब वो दोनों चीजें थीं जिनका राज सिर्फ वो जानता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब उसका अगला कदम उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं थी। महल से बाहर निकलते ही समीर के कदमों में एक नई ताकत आ चुकी थी। उसके हाथ में वो लिबास और अंगूठी थी जिनका राज सिर्फ वो जानता था। रात का वक्त था, आसमान पर चांद चमक रहा था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। मगर समीर के दिल में एक ही जज्बा था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। समीर ने एक सुनसान जगह ढूंढी और धीरे से वो खास लिबास पहना। जब उसने अंगूठी अपनी उंगली में डाली तो उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी रोशनी और ताकत महसूस हुई, जैसे कोई अनजानी कुव्वत उसके अंदर जाग उठी हो। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में उस जगह का तसव्वुर किया जहां वो छुपा हुआ खजाना था। अचानक तेज हवा चलने लगी और उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से हट रही है, जैसे वो हवा में उठ रहा हो। कुछ ही पलों बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक बिल्कुल नई जगह पर था। एक विशाल सा मैदान, चारों तरफ अजीब सी रोशनी और दूर दूर तक खामोशी। मगर वो अकेला नहीं था। वहां बड़े बड़े जिन पहरा दे रहे थे, उनके हाथ में आग के नेज़े और उनकी आंखें जलते हुए शोले जैसी। समीर का दिल जोर से धड़का, मगर फिर उसे याद आया कि ये लिबास उसे छुपा रहा है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उन जिन्नों के दरमियान से गुजरना शुरू हुआ। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़कता, मगर कोई उसे देख नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसका ऊपर का हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था। दरवाजे पर एक निशान बना हुआ था, बिल्कुल उस अंगूठी जैसा। समीर ने गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अंगूठी उस निशान के करीब लाई, एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का मंजर देखकर समीर की सांसें रुक गईं। हर तरफ सोना ही सोना, हीरे, मोती और अनमोल जवाहरात, जैसे जमीन पर सितारे बिखर गए हों। समीर कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर उसके दिल में एक बात मजबूत थी, मुझे सिर्फ उतना लेना है जितनी जरूरत है। उसने अपना पुराना सा थैला निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ सिक्के और चंद कीमती पत्थर रखने लगा। हर तरफ इतनी दौलत थी कि अगर वो चाहता तो सब कुछ ले सकता था, मगर उसने अपनी नजर झुका ली और सिर्फ उतना ही लिया जितना वो आराम से उठा सकता था, न ज्यादा न लालच। जैसे ही उसका थैला भर गया, समीर ने वापस मुड़ने का फैसला किया। उसने एक नजर फिर उस खजाने पर डाली, मगर इस दफा उसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ शुक्र था। वो वापस उसी दरवाजे की तरफ चला और धीरे धीरे उस जगह से निकल गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने गांव के पास था। सब कुछ वापस वैसे ही था, मगर समीर की जिंदगी बदल चुकी थी। वो सीधा अपने घर गया, दरवाजा खोला तो उसके बच्चे उसकी तरफ दौड़ कर आए। अब्बू। समीर ने उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस दफा ये आंसू खुशी के थे। हिना ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? समीर ने मुस्कुराते हुए अपना थैला खोला और जब सोना और जवाहरात जमीन पर बिखर गए तो पूरा कमरा रोशनी से चमक उठा। हिना और बच्चे हैरान रह गए।
उस दिन के बाद समीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपने लिए बड़ा घर बनाया, अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दी। मगर सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये था, गरीबों की मदद। उसने अपने गांव में ऐलान कर दिया, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। रोज लोग उसके घर आते और पेट भरकर खाना खाते। समीर कभी अपने पुराने दिन नहीं भूला और हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता। वक्त के साथ उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि नेक दिल इंसान के नाम से याद करने लगे। और इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, हिम्मत और अक्ल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। लालच कम हो तो बरकत ज्यादा होती है और असली दौलत इंसानियत होती है। कहानी सुनने का मजा आया है तो कमेंट में लाजमी अपनी राय दें और बताएं मेरी कहानी कहां तक पहुंच चुकी है। आप किस सिटी, किस कंट्री से सुन रहे हैं। मजीद ऐसी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।